अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डेटाबेस मॉडल के बारे में, जिसमें डिस्कस किया जाएगा हिरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। इन तीन मॉडल्स के बारे में आज के इस टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा और डेटाबेस असल में है क्या और उसके बारे में, उसके पर्पज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। डेटाबेस मॉडल क्या है, इसे छोड़ें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मॉडल के बारे में कि मॉडल क्या होता है। मॉडल के पहले कॉन्सेप्ट बता दूँ, फिर डेटाबेस मॉडल पे आते हैं। मॉडल क्या है कि हमने ना एक मार्कर, एक पेन बनवाना है, तो उसकी शेप हमने पहले से इमेजिन कर लिया अपने माइंड के अंदर। जब हमने उसको अपने माइंड में इमेजिन कर लिया, हमने एक तस्वीरी नक्शा बनाया उस पेन का, मतलब कि इस तरह का दिखना चाहिए। वो जब नक्शा बनाया तो जाके हमने मैन्युफैक्चरर के पास, बनाने वाले के पास उसे लेके उसे मॉडल ये दे दिया, ये तुम्हारा मॉडल है, इस तरह की चीज़ें बना दें। तो उसने जो कुछ मेरे माइंड के अंदर जो कुछ एक तस्वीरी नक्शा बना हुआ था, उसे मैंने खींचा एक पेज के ऊपर, और वो पेज जो था वो एक नमूना, एक मॉडल मैंने बना दिया। अब उस मॉडल को मैंने पेश किया मैन्युफैक्चरर के पास, उसने उसी तरह का खूब बनाता गया, पेन बनाता गया। मतलब ये कि मैंने अपने माइंड के अंदर जो कुछ सोचा था, उस वो रूल, जो स्ट्रक्चर, वो रूल मैंने उस पर पेज पर लागू कर दिए, और वही रूल मैंने उसको बता दिए जाके मैन्युफैक्चरर को। उसने उन्हीं रूल्स को फॉलो किया, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया और उसकी शेप का एक पेन बना दिया। तो ये है मॉडल। अब आते हैं डेटाबेस मॉडल पे। डेटाबेस मॉडल क्या है? मॉडल की तो कॉन्सेप्ट पता चल गया। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स, मतलब कि कलेक्ट किया जाता है डाटा को लॉजिकली। किसी एक, फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है जिसका नाम अली है, उसके बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। कहाँ वो रहता है, क्या काम करता था, कितने मार्क्स आए हैं, उसके वालिद का नाम, उसकी वालदा का नाम, उसके फादर का, उनके पेरेंट्स का, उसके सिबलिंग्स के नेम्स, सारी की सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेट कर रही है? एक ही आदमी के साथ, अली के साथ। तो उसके बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमने सेव किया है। तो लॉजिकली ये होगा डेटाबेस। डेटाबेस मॉडल फिर क्या हुआ, कॉन्सेप्ट पे आते हैं अब, कि डेटाबेस मॉडल जो है ना, ऐसे सेट ऑफ रूल या स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं कि डेटाबेस के अंदर डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। कि डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा है, डेटाबेस के अंदर किसी भी आदमी के बारे में, कोई भी स्टूडेंट के बारे में, या फिर जो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं, तो वो किस तरह से, किस स्ट्रक्चर के साथ उसे हमने स्टोर करना है। कि आया कि उसकी इंफॉर्मेशन हम बाद में अगर हमें चाहिए हो तो हम कैसे हासिल करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। एक मॉडल बना दे, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर हो या मैनेजर हो, सबको एक टारगेट दिया जाता है कि ये काम इतने टाइम पे आप लोगों ने करना है। उन्होंने एक स्ट्रक्चर बता दिया कि ये फ़लाँ काम इस तरह से होगा, आप यहाँ से इस काम को परफॉर्म करेंगे, फिर यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से ये काम होगा, एक स्ट्रक्चर बताया। इसी तरह डेटाबेस मॉडल में क्या होता है कि डेटाबेस मॉडल में कुछ स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है डेटाबेस के अंदर। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। हाँ, तो तीन तरह के ये मॉडल होते हैं। लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं, अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड दैट डिफाइन हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा इज़ कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। ऐसे रूल्स और स्टैंडर्ड्स जो कि ये डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरह डेटाबेस जो है डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, किस तरह डाटा को मैनेज करता है, उसे हम डेटाबेस मॉडल कहते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल की तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ हायरार्किकल मॉडल, सेकंड वन इज़ नेटवर्क मॉडल, एंड थर्ड वन इज़ रिलेशनल मॉडल। अब वन बाय वन हर एक को डिस्कस करते हैं। हायरार्किकल मॉडल क्या है? हायरार्किकल मॉडल, इसे छोड़ते हैं, पहले एग्जांपल दे लूँ मैं, फिर चलते हैं। हायरार्किकल मॉडल क्या है?
एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, चार के बाद पाँच आता है। मतलब एक दर्जबंदी होती जा रही है। फर्स्ट वन पे सबसे अव्वल दर्जे पे एक, दूसरे दर्जे पे दो, तीसरे दर्जे पे तीन, चौथे दर्जे पे चार। एक दर्जबंदी होती जा रही है, एक हायरार्की बनती जा रही है कि सबसे टॉप पे कौन है और सबसे बॉटम पे कौन है, कितने हिस्से बन रहे हैं। तो ये एक हायरार्की बनती जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन में देखें, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर ऑनर, ऑनर के नीचे मैनेजर, मैनेजर के नीचे सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र के नीचे वर्कर। मतलब कि ऑनर जो है मैनेजर को बता रहा है सब कुछ, जो भी प्लान ऑर्गेनाइजेशन का करना है। मैनेजर आगे सुपरवाइज़र को बताएगा। सुपरवाइज़र जो है मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ होंगे। फ़र्ज़ करें एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑनर है, एक मैनेजर है, नीचे 10 सुपरवाइज़र हैं। उसने क्या किया, ऑनर ने मैनेजर को प्लान डिस्कस करके बताया, मैनेजर ने मीटिंग बुलाई और 10 सुपरवाइज़र को इकट्ठा किया, उन सबको बताया। अब जो मैनेजर है वो एक ही टाइम पे मुख्तलिफ लोगों को काम जो है डील कर रहा है। मतलब कि मैनेजर का पेरेंट नोड कौन सा हुआ, ऑनर, और सुपरवाइज़र का पेरेंट नोड कौन सा हुआ, मैनेजर। अब सुपरवाइज़र से नीचे भी नोड चाइल्ड नोड बन रहे हैं। मैनेजर के चाइल्ड नोड क्या हुए, सुपरवाइज़र। अब सुपरवाइज़र से नीचे भी चाइल्ड नोड बनेंगे, वो कौन से हुए, वर्कर। वर्कर के पेरेंट नोड कौन सा हुआ, सुपरवाइज़र। तो इस तरह से ये जो हायरार्की बनती जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड हायरार्किकल मॉडल। अब आते हैं इसको कॉन्सेप्ट पे, डेटाबेस में हायरार्की मॉडल क्या होता है। हम डाटा सेव करते हैं डेटाबेस के अंदर। जब डाटा सेव करते हैं तो मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, मुख्तलिफ़ फाइल्स में उनको सेव किया जाता है। मुख्तलिफ़ फाइल्स में जब उनको सेव किया जाता है तो एक सीक्वेंस बनता जाता है। फ़र्ज़ करो अली एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की फील्ड में अली को सेव किया। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन, कॉलेज लेवल की इंफॉर्मेशन क्या है, एकेडमिक लेवल की इंफॉर्मेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, दैट इज़ कॉल्ड चाइल्ड। एंड अली इज़ बिकम पेरेंट। अली से ऊपर भी कुछ है, स्टूडेंट्स का टेबल जो बन रहा है। मतलब इसके डाटा जो है हम सेव करते जा रहे हैं एक सीक्वेंस के साथ, हायरार्की बनती जा रही है। समझे हो, ये है हायरार्किकल मॉडल। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं इसे। द हायरार्किकल मॉडल अरेंजिंग रिकॉर्ड्स इन हायरार्की। हायरार्किकल मॉडल जो है रिकॉर्ड्स को अरेंज करता है एक हायरार्की के साथ। मतलब हायरार्की एक तसलसल के साथ, एक दर्जबंदी के साथ एक दर्जे देता जाता है कि इसका दर्जा ये है, इसका दर्जा ये है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। एक पेरेंट से कितने चाइल्ड निकल रहे हैं और आगे फर्थर उससे कितने चाइल्ड निकल रहे हैं। तो एक दर्जबंदी मिलती जा रही है। लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट उसने इसलिए कहा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखें एक ऑनर है, ऑनर के बाद मैनेजर है, मैनेजर के बाद आगे सुपरवाइज़र डिवाइड हो रहे हैं, सुपरवाइज़र के बाद वर्कर आ रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बन गया ना हायरार्किकल मॉडल। ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज कॉल्ड नोड और सेगमेंट। हर एक को नोड या सेगमेंट्स कहा जाएगा। अ नोड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी। एक नोड जो है एक पर्टिकुलर एंटिटी को ज़ाहिर करेगी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन फिर सेव की जाएगी। द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट। सबसे ऊपर वाली नोड को हम रूट कहेंगे। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर है वो हमारा रूट कहलाएगा। ईच नोड इज द सबऑर्डिनेट ऑफ द नोड दैट इज एट द नेक्स्ट हायर लेवल। हर एक का नीचे कुछ चाइल्ड नोड बन रही हैं और जो टॉप लेवल की नोड होगी वो पेरेंट होगी और उससे टॉप, सबसे टॉप पे जो होगी वो हमारा रूट होगा। A higher level node is called parent and lower level node is called child. Higher level node को हम parent कहेंगे और lower level node को हम child कहेंगे. A parent node can have one or many nodes. Parent node जो है एक या एक से ज़्यादा child node रख सकती है. A child node can have only one parent node. लेकिन एक child node की सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट नोड होगी हायरार्किकल मॉडल में।
बात ये एक मेन पॉइंट है हिरार्किकल मॉडल में कि एक पेरेंट नोड की मुख्तलिफ चाइल्ड नोड हो सकती हैं, लेकिन एक चाइल्ड नोड की एक ही पेरेंट नोड होगी। तो अब हम डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं इसे। अच्छा, तो अगर आप देखें हिरार्किकल मॉडल के डायग्राम को, तो सबसे ऊपर बनी हुई है पेमेंट इम्प्रूवमेंट। पेमेंट इम्प्रूवमेंट जो है ये हमारी रूट है। इससे आगे नीचे जो हैं 3 नोड्स बनी हुई हैं, 3 चाइल्ड नोड बनी हुई है, जिसमें हमने रिकंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिहैबिलिटेशंस। अगर आप देखें मेंटेनेंस से भी 3 आगे जो हैं चाइल्ड नोड बनी हुई हैं। मेंटेनेंस जो है ये हमारा पेरेंट है। अब इससे आगे नीचे 3 चाइल्ड नोड बन गई, रूटीन, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव। तो ये जो था हमारा एक स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, एक दर्जबंदी बनती जा रही है। तो ये हिरार्की बनती जा रही है, इसे हम हिरार्किकल मॉडल का नाम देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेटवर्क मॉडल की। अच्छा, तो अब बात करते हैं नेटवर्क मॉडल की। नेटवर्क मॉडल क्या होता है? असल में पहले हम बात तो कर लें इस चीज़ की कि नेटवर्क मॉडल में हम डिस्कस करते हैं पहले नेटवर्क क्या होता है। हमने इसे पहले पढ़ा है, पहले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो ये नेटवर्क कहलाएगा। यही है, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो ये नेटवर्क कहलाएगा। अब हम बात करते हैं डेटाबेस में नेटवर्क क्या क्या है, असल इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स को एक आदमी के बारे में, अली आदमी है तो उसके बारे में जो डाटा हमने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ फाइल्स में सेव किया हुआ है, अब वो डाटा हमने एक जगह पे इंटीग्रेट करना है, एक ही जगह पे इंटीग्रेट करना है, या फिर कह सकते हैं हम कि उनको आपस में लिंक देना है, ताकि जब भी हम उसके बारे में सर्च करें कोई भी चीज़ तो वो फौरी तौर पर हमारे सामने आ जाए। दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क। तो नेटवर्क मॉडल में ये स्ट्रक्चर, ये रूल्स बनाए गए कि डाटा को किस तरह से आपने आपस में रिलेट करना है, एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ किस तरह से रिलेट कर रहे हो आप। तो अब लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं, अ नेटवर्क मॉडल इज़ सिमिलर टू हिरार्किकल मॉडल। ये बिल्कुल हिरार्किकल मॉडल की ही तरह का है, क्योंकि हिरार्किकल मॉडल में भी एक नोड बांध रही है, रिलेट ही हो रहा है। क्या? ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर, ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर के बाद मैनेजर, मैनेजर के बाद सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र के बाद वर्कर। तो मतलब ये सारे आपस में लिंक कर रहे हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के ही आदमी। तो नेटवर्क का भी मकसद क्या है कि रिलेट करना। लेकिन हिरार्किकल मॉडल आपके क्वेश्चन में राइज होगा, हिरार्किकल मॉडल बन गया तो फिर नेटवर्क मॉडल की क्या ज़रूरत थी? वो इसलिए कि हिरार्किकल मॉडल जो है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, लिमिटेड होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। वो ये कि हिरार्किकल मॉडल में जो कुछ डाटा हमने एम्बेड किया एक दूसरे के साथ, लिंक हुआ है जो डाटा, वो प्रॉपर तौर पर हम हासिल नहीं कर सकते, ज़्यादा डाटा हम हासिल नहीं करते, जो मेन पॉइंट है वो हासिल होंगे। नेटवर्क मॉडल इसलिए बनाया गया कि जो डाटा हमें जिस वक्त भी जो सा भी डाटा चाहिए वो भी ज़रूरी हो, ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें वो भी मिले। The difference is that child not can have more than one parent node। और दूसरा डिफरेंस ये है नेटवर्क मॉडल में कि चाइल्ड नोड जो है ऐसा नहीं है कि वो एक ही पेरेंट नोड होगा उसके मुख्तलिफ पेरेंट्स नोड होंगे। द चाइल्ड नोड आर रिप्रेजेंट बाय एरो इन नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में चाइल्ड नोड को एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इट रिक्वायर मोर कम्प्लेक्स डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ डायग्राम। इसके लिए बहुत कम्प्लेक्स डायग्राम की ज़रूरत है इसकी डायग्राम को मेंशन ज़ाहिर करने के लिए। तो ये था हमारा नेटवर्क मॉडल। अब हम बात करते हैं रिलेशनल मॉडल की। अच्छा, अब बात करते हैं हम रिलेशनल मॉडल की। रिलेशनल मॉडल असल में क्या है, इस कॉन्सेप्ट को बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं ये बता दूं
कि रिलेशन असल में डेटाबेस को कहते किसे हैं। डेटाबेस के अंदर रिलेशन हम टेबल को कहते हैं। अब डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी हमने डाटा को स्टोर करना है तो उन टेबल्स में डाटा को स्टोर करना है, टेबल्स की फॉर्म में। टेबल्स किसे कहते हैं? टेबल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करना कैसा कि रो और कॉलम की फॉर्म में जब डाटा को हम स्टोर करते हैं वो टेबल है। तो डेटाबेस में रिलेशन हम टेबल को कहते हैं। अब रिलेशनल मॉडल क्या हुआ? रिलेशनल मॉडल ये हुआ कि उन टेबल्स को आपस में किस तरह से कनेक्ट किया जाए, उनके दरमियान में किस तरह से लिंक पैदा होता है और किस तरह से उनमें लिंक पैदा हो और डाटा जो है ऑर्गेनाइज किया जाए, मैनेज किया जाए। यानी कि एक आदमी के बारे में हम 2 टेबल क्रिएट किए और 2 टेबल में उसका डाटा जो है सेव किया और आपस में उनको कनेक्ट करने के लिए जो अमल अपनाया जाता है, जो रूल, जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, वो रिलेशनल मॉडल है। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। रिलेशनल मॉडल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस मॉडल। ये बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाला डेटाबेस मॉडल है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन हिरार्किकल मॉडल। ये हिरार्किकल मॉडल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशन यानी कि टेबल पर मुश्तमिल होता है। अ रिलेशन इज़ द टर्म यूज फॉर टेबल। रिलेशन एक टर्म है जिसे हम टेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अ रिलेशन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी। एक रिलेशन एक एंटिटी के बारे में ज़ाहिर करेगा, कुछ बताएगा। इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। ये किसी एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया डेटाबेस मॉडल के बारे में। 3 तरह के मॉडल है जिसमें हमने बात की हिरार्किकल मॉडल में के बारे में, नेटवर्क मॉडल के बारे में और रिलेशनल मॉडल के बारे में। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।